स्टूडेंट, आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, इसको समझिए और आपकी समझ में हर चीज़ आएगी। तो बच्चों, मैं अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया x + 5 = 8। ठीक है बच्चों, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल वाला। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x वेरिएबल है। क्योंकि अगर x और y दो होते या p q दो अल्फ़ाबेट होते तो वो दो वेरिएबल माना जाता। इसमें एक वन वेरिएबल है x, तो इसको वन वेरिएबल बोलते हैं। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है और ये कांस्टेंट होते हैं, ये वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। तो मैं लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट नंबर। तो बच्चों, ये 5 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। हमेशा x y z या कोई और अल्फ़ाबेट हो, जैसे a b c m n o, ये सारे वेरिएबल होते हैं बच्चों। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। जबकि यदि 8 है तो एक्चुअल में ये 8 ही है, न 7 है न 6 है। और अगर ये 5 है तो ये 5 ही काउंट किया जाएगा, न कि 4 या 3 या 2 या 1 कुछ भी। तो वेरिएबल हम हर क्वेश्चन में x y z की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए ये वेरिएबल कहे जाते हैं। तो एक इजी क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x + 5 = 8। देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें। ठीक है, देखो बच्चों, ये लेफ़्ट साइड है और ये क्या है? राइट साइड है। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या लेफ़्ट है और क्या राइट है यहाँ पे। तो लेफ़्ट साइड में है x + 5 और राइट साइड में 8 है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो लेफ़्ट में है, तो हमें वेरिएबल को छोड़ देना है लेफ़्ट में ही, और बाकी जो कुछ है लेफ़्ट में उसको राइट साइड ले जाना है। तो देखो, 5 को मैं उधर ले जाऊंगा ताकि x इधर ही रह जाए। तो x = 8, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x = 8 में से 5 गए 3 और ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है ये, और समझ गए ना आप? अगर कोई डिजिट प्लस में होती है तो इक्वल के उस साइड जाएगी, राइट साइड जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस में है इस साइड तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी। यानी साइड चेंज साइन चेंज, ये रूल आप ध्यान रखना। साइड अगर चेंज होगी किसी भी चीज़ की तो साइन चेंज हो जाएगा, यदि वो प्लस माइनस में है तो। ठीक है, तो x = 3 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, y - 3 = 7। बच्चों, मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ करा रहा हूँ मैं, ताकि आपको बेसिक इसका समझ में आ जाए। एक्सरसाइज तो फिर आप कर ही लेंगे अपने आप, लेकिन मैं एक्सरसाइज का भी हर क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो y - 3 लेफ़्ट में है और 7 राइट में है, तो हमें y को लेफ़्ट में ही छोड़ना है, -3 को राइट में ले जाना है। तो y = 7, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो y = 10। ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। इंट्रोडक्शन ये मत समझना कि मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लेके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और क्वेश्चन देखो बच्चों इंट्रोडक्शन में ही, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा अपने आप। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है ये 2x + 5 = 8। तो बच्चों, एक इक्वेशन है यहाँ पर। तो लेफ़्ट साइड में 2x + 5 है। जैसा कि आपको बता दूँ, ये कांस्टेंट है 8, ये 5 वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है 2 और ये x वेरिएबल है। तो यहाँ से 2x = प्लस का 5 उधर जाएगा तो हम माइनस का 5 हो जाएगा, 8 - 5। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि अभी 2x की वैल्यू निकल जाएगी, 8 में से 5 जाएगा तो 2x
इक्वल टू 3, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। 2 और x के बीच किसका साइन है बच्चों? 2 और x के बीच किस चीज़ का साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब यह है कि 2 इंटू एक्स है, ये 2x। तो जब हम x निकालेंगे तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा। बच्चों अब ये मत समझ लेना कि ऐसे 2 उधर जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में जाता है, प्लस होता है तो माइनस में जाता है। तो समझ लो, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा उधर जाके, अगर माइनस है उधर जाके तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 4 बेसिक चीज़ें याद रखना है ये, ठीक है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। प्लस कैसे? जैसे x+5 है तो उधर जाके माइनस हो गया ये, और माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। अगर 2, अब यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके माइनस हुआ है ना ये, तो माइनस हो के 8 में से 5 गया, 3 बचा। अब यहाँ पर भी हमें अब ये देखेंगे 2 को भी हटाना है, हमें सिर्फ x रहने देना है। तो हर चीज़ का अपना एक हिसाब होता है, हर चीज़ का रूल होता है, हर चीज़ का नियम होता है। तो ये नियम के तहत ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये 2 और x के बीच क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और समझ लीजिए एक क्वेश्चन, मैं आपकी t ले रहा हूँ वेरिएबल, t/5 इक्वल टू 7। तो वो एक बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। t/5 है, आपकी डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड, ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि अपॉन भी डिवाइड ही होता है, आपको पता है। तो t इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, तो 5 इंटू 7, तो t इक्वल टू 5 7 जा 35, और ये आंसर हो गया। देखो कितना आसान होता है, ज़रूरत से ज़्यादा आसान है, और आप समझोगे और इंटरेस्ट लोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। अब एक्चुअल में क्या है बच्चों कि ये जो एक्सरसाइज आपको 2.1 में कराऊंगा ना, ये पहले पुराने मैथ में ये 2.3 हुआ करती थी, अब वो उन्होंने 2.1 कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से 2.1 में एक्सरसाइज क्वेश्चन होते थे बेसिक, और अब 2.3 पहले थी पुराने मैथ में 2.3, अब 2.1 है ये। तो चलिए करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यहाँ से देखो, और एक क्वेश्चन ये है कि 6 इक्वल टू z+2, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, हो सकता है कि पुरानी बुक के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो समझना है ना। तो देखो बच्चों, अब की जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो राइट साइड है यहाँ पे, और ये लेफ़्ट साइड है, तो ये 2 इधर ले आओ। 6, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2, और ये z, 6 में से 2 गया 4, तो 4 इक्वल टू z, या z इक्वल टू 4, बात एक ही है, तो 4 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से वेरिएबल किधर भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो उधर का कांस्टेंट इधर ले आओ, अगर लेफ़्ट साइड है जैसे यहाँ है तो इधर का कांस्टेंट उधर ले जाओ, जिधर वेरिएबल है उधर ही छोड़ दो, यही सही तरीका है। अब आप देखो बच्चों एक और क्वेश्चन, 6x इक्वल टू 12, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, जैसे ये था ना 2x इक्वल टू 3, वैसे ही यहाँ 6x इक्वल टू 12 है। तो ये 6 और x के बीच क्या साइन है? मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड में जाएगा। x इक्वल टू 12/6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 2/1 हो गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 2 ही आंसर इसका आ गया, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा, देखो 1.6 इक्वल टू y/1.5, तो देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 1.6 इक्वल टू ओ इंटू है ये, 1.5 इक्वल टू y। जैसे ये वाला था ना, ये इधर वेरिएबल लेफ़्ट की तरफ था और कांस्टेंट राइट की तरफ था, ये भी कांस्टेंट ही है, और ऐसे ही अब वेरिएबल y की राइट की तरफ हो गया और कांस्टेंट लेफ़्ट की तरफ हो गया, तो हमें वेरिएबल उधर ही छोड़ना है जिधर है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छिक्के 90 का 0, कैरी 9, और 15 कम 15, 15 और 9 24, ये हो गया। तो पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चों इन दोनों का? पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 प्लेस के बाद लगेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा।
तो ये इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.4। ये थोड़ा पेन अभी गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही हो जाएगा। तो देखो ये 2.40 और 2.4 एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं आपको कर रहा हूँ। देखो कैसे होगा। ये 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। यहाँ पर बच्चों वेरिएबल तो एक ही है, अब वो वेरिएबल 2 जगह लिखा गया है, 3 जगह भी हो सकता है, 4 जगह भी हो सकता है, उससे हमें डरना नहीं है। सारे वेरिएबल को इकट्ठा करके हमें प्लस माइनस करके एक बनाना है। तो ये देखो सारे x कहीं भी फैले हुए हों तो हम x को एक साथ ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये राइट साइड है, इधर वाली 2x प्लस 14 ये राइट साइड है, और ये क्या है, लेफ़्ट साइड है। तो पहले तो x को पास पास कर लो, तो राइट साइड से 2x लेफ़्ट साइड में ले आएंगे 3x के साथ। तो यानी कि दोनों भाई भाई हैं, इनको पास पास कर लो, ऐसे भी बोल सकते हो। 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, तो 3x माइनस 2x, ये प्लस का 2x था, इधर आगे हो गया माइनस का 2x। अभी भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ़्ट साइड में 3x माइनस 2x कर दिया है। आप जानते हो कि लाइक टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ये दो 3x और 2x लाइक टर्म है, 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा बच्चों। 1x का मतलब x ही होता है, और x का मतलब x इक्वल टू 18। यही आंसर हो गया। अब आप चाहो तो 1x भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 1x इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 18 अपॉन 1, तो 1 से डिवाइड करोगे 18 को तो अब भी 18 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हम t को एक साइड कर लेंगे, लेफ़्ट साइड कर लेंगे, तो 5t, देखो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पर 5t माइनस 3, ये लेफ़्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड है। तो राइट साइड से 3t 5t के पास लाएंगे, लेकिन लाने ले जाने में साइन तो चेंज होना ही है, एक प्लस है तो आगे माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3t इक्वल टू, इधर बचा माइनस 5, और ये भी तो भाई बंधु हैं दोनों, तो माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, हमने डिजिट एक साइड कर लिए हैं, और t के टर्म एक साइड कर लिए हैं। तो 5t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा, 2t इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 2। अब t इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1, तो t इक्वल टू माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 2.1 एक्सरसाइज में एक चीज़ और पूछी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट को और चेक करना। अगर आप आपके पास अपनी बुक रखी हुई है तो उसमें रिज़ल्ट को कैसे चेक करते हैं। वैसे तो पेपर में कम ही पूछा जाता है, लेकिन हमें आना चाहिए रिज़ल्ट को चेक करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो चेक 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर जो आंसर है ना हमारा, यहाँ x की जगह पे पुट करना है हमें बस। तो 3 इंटू आंसर क्या 18 आया था क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं क्वेश्चन 2 की बात नहीं कर रहा, 1 की कर रहा हूँ। तो 18 हो गया ये, इक्वल टू 2 इंटू 18 और प्लस 18। तो 18 3 जा 54, 18 3 54 होते हैं, तो 54 इक्वल टू 18 दूनी 36, यानी 18 2 जा 36 और प्लस 18, तो 54 इक्वल टू 36 और 18 कितना हो गया, 54 हो गया ये भी। तो अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आएगी, तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत मान लीजिए आप। तो लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को चेक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन को उतार लिया यहाँ पे ही, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो देखो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर आंसर रखना है -1। तो 5 इंटू
-1 और इंटू और माइनस आपस में मिल गए तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पे। -3 इक्वल टू 3 इंटू -1 -5। ठीक, अब 5 बन जा, पहले मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मास तो पढ़ा ही है ना, देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 5 बन जा 5, तो -5 और -3 इक्वल टू में आ जाओ, 3 बन जा 3, तो -3 और -5। -5 और -3 होते हैं -8 और -3 और -5 भी -8 होते हैं। तो ये भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कुछ क्वेश्चनों में ज़रूर दिक्कत आती है चेक करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चेक कर सकते हो आसानी से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो x को पास पास लिख लेंगे पहले के क्वेश्चनों की तरह से। तो 5x - 3x, ये 5x के पास ये वाला 3x आ गया, प्लस है उधर आगे माइनस हो गया। ठीक, और इक्वल टू 5 तो इधर आई, प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे तो कितने बचे, 5 में से 3 गए 2, यानी 2x, और 5 में से 9 जाएंगे तो हो जाएगा -4। तो ये x इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 आ गया। अब हम इसको चेक भी करेंगे। अगर आपको चेक आना चाहिए ना, चेकिंग, तो इधर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चेकिंग इधर कर रहे हैं। तो ये 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था x की जगह पे -2 रखना है जहाँ जहाँ x है। 5 इंटू -2 रखना है, तो जो आंसर है +9 इक्वल टू 5 + 3 इंटू -2। ठीक है ना। तो 5 2 जा 10, -10 और +9 इक्वल टू, प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। तो 5 - 3 2 जा 6, माइनस क्यों आया, प्लस माइनस। तो माइनस का 10 और प्लस का 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, माइनस का 1, बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है तो माइनस यहाँ भी आएगा, बड़ी डिजिट का साइन लगता है। 5 में से 6 गया तो 1 बचा, और बड़ी डिजिट क्या है 6 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग गया। तो LHS इक्वल टू RHS, और ये सवाल हो गया। देखो कितने आसान है बच्चों। आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।